Assalamu alaikum students, I am Sham Said and today we are going to do chapter 8 of class 9th exercise 8.2. In last video we have completed up to question number 6 and now we are going to do question number 7. So let's start our video. Question number 7 is find equation of line through 3, 7. This is the point 3 and 7 and parallel to the line 4x minus 3y plus 1 is equal to 0. हमें इसमें क्या बोला गया है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, यानी कि लाइन इक्वेशन निकालनी है और पॉइंट हमारे पास क्या है 3 एंड 7 जो कि पैरेलल है किसके, इस लाइन के पैरेलल है। सो हमें पता है ये हमें पॉइंट दिया गया है और इस पॉइंट की मदद से हमने पहले स्लोप निकालना है, इसकी मदद से स्लोप निकालना है। ठीक है, पहले हम स्लोप निकालेंगे, उसके बाद हम बाकी काम करते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले लिखूंगा ये इक्वेशन लिख लिया मैंने। ठीक है, हमने इसकी मदद से स्लोप निकालना है। दो मेथड है मेरे पास, मैं साइड पे लिख देता हूँ। एक मेथड है मेरे पास के m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। ठीक है, ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। सेकंड इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके इक्वल कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं m की वैल्यू। m की वैल्यू इसके अंदर इसके साथ कंपेयर करेंगे इसको, तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। आसान वाला जो है वो ये है, तो हम ये वाला करते हैं। क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास, वो ये है। ठीक है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलेंगे ए, जो वाई के साथ कोफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे हम क्या, बी। ठीक है, तो हम पुट करेंगे ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, ये फार्मूले का माइनस, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 है, -3 पुट कर दी, माइनस माइनस ख़त्म, सो वी गट 4/3। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसने बोला क्या था कि ये पैरेलल है। ठीक है, as we know that line पैरेलल। ठीक है, तो लाइन पैरेलल होने की वजह से स्लोप आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, स्लोप आपकी सेम टू सेम रहेगी, उसको चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमने लाइन इक्वेशन निकालनी है। सो लाइन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर लाइन इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फार्मूला था हमारे पास। यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे। व्हाट इज़ x1 और व्हाट इज़ y1 हमें पता लग गया था पहले ही क्वेश्चन में, हमने वैल्यू पुट करनी है। y1 की वैल्यू क्या मेरे पास 7, m की वैल्यू मुझे पता है क्या 4/3, x की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि x की वैल्यू हमने निकालनी है, इक्वेशन जो बनानी है। x1 की वैल्यू पुट करेंगे, y और जो x है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 3, यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3y 7 3 21 4x माइनस 12, इसकी इक्वेशन बनाएंगे अभी हम। ये पूरी इक्वेशन को मूव करके उधर ले जाए, 4x माइनस 3y माइनस 12 प्लस 21 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y। अब -12 प्लस 21 करेंगे हम, हमारे पास आता है 9 प्लस 9। सो दिस इज योर लाइन इक्वेशन, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। व्हाट इज द कंडीशन, परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कंडीशन थी पैरेलल की, यहाँ पे क्या है कंडीशन परपेंडिकुलर की। तो काम सारा वही है आपका। तो हम पहले निकालेंगे स्लोप, किसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। तो स्लोप निकालने के पहले इक्वेशन लिखूंगा मैं, लिख लिया। अब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप किस तरह निकालेंगे, वही फार्मूला m इज इक्वल टू माइनस ए और b। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए के साथ जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या है 1, अभी ये फार्मूले के साथ जो माइनस है वो, b की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, -2 पुट किया, माइनस माइनस कैंसिल, सो वी गेट 1/2। सो दिस इज द स्लोप। और हमें जैसे बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एज वी नो दैट line is
परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसके साथ, परपेंडिकुलर के लिए जो रूल था आपको सिखाया था मैंने वो यूज़ करेंगे। वो क्या था, -1/m। ठीक है, यहाँ पे m की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, -1/m की वैल्यू क्या 1/2, डबल डिवाइड आ गया, डबल डिवाइड आ गया, नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, तो आंसर आएगा आपके पास -2। अब हम ये वाला स्लोप यूज़ करेंगे, ये वाला स्लोप लाइन इक्वेशन के लिए। फॉर लाइन इक्वेशन we use the formula y minus y1 is equal to m x minus x1। y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ये था, ये x1 है, ये y1 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। y1 की वैल्यू मेरे पास है -1, m की वैल्यू मेरे पास थी -2, ये भी हमने निकाली वैल्यू। ठीक है, वो जो वैल्यू निकाली है वो यूज़ करेंगे अब हम। x की वैल्यू x1 की वैल्यू है मेरे पास -2। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करेंगे अब हम। माइनस माइनस प्लस y प्लस 1, -2 को मल्टीप्लाई करें, -2x -4। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मूव करके उस तरफ लेके जाएंगे। 2x प्लस y प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट 2x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लाइन इक्वेशन। Question number 9. Find the equation of perpendicular bisector of line segment joining this line. This point. ये हमें एक लाइन सेगमेंट दे दिया गया है, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास। लाइन सेगमेंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिनका कोई एंड पॉइंट हो, दोनों साइड पे एंड पॉइंट होगा। ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है आपके पास, एक ये है और एक ये है। ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके बाद बोला है उसने कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल हम सेंटर में बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं आप बी का। ठीक है, सो दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यूलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये ए और बी के बिल्कुल सेंटर में कट कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री पे कट करे किसी लाइन को। ठीक है, और वो सेंटर में, मोस्टली सेंटर में कट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इसको नाम देंगे एम। ठीक है, तो एज वी नो दैट इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो वी हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, किसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इस ए और बी लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हम निकाल लेते हैं, कैसे, x1 की वैल्यू क्या आपके पास 0, x2 की वैल्यू क्या 2/2, y1 की वैल्यू क्या, ये y1 है, y2, y1 की वैल्यू आपके पास 6 -2/2, यह आ जाएगा आपके पास 2/2, यह आ गया 4/2। क्या आंसर आया आपके पास 1 और 2। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट तो आ गया, एक पॉइंट आ गया, क्योंकि आपने लाइन इक्वेशन बनानी है, तो ये वो पॉइंट है जो लाइन इक्वेशन में यूज़ होगा, यानी कि एज x1 एंड y1। बट आपके पास कोई स्लोप नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड द स्लोप। स्लोप निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला, जब हम 2 पॉइंट दिए जाएंगे, फॉर स्लोप, तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y2, ये y2 है -2, y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -6, x2 की वैल्यू 2 -0। ठीक है, यह आएगा मेरे पास -8/2, 4 -4 आ गया। अच्छा, एज वी नोट दैट इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसने बता दिया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके बाद परपेंडिकुलर रूल यूज होगा। ठीक है, एज वी नो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास ये, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रूल यूज होगा, कौन सा, m -1/m, m1 यहाँ पे m2 लिख दें आप इसको। ठीक है, अभी हमने क्या स्लोप निकाली, -4 स्लोप निकालनी है, तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं -4 को,
-1 और -4 कैंसिल, 1/4 आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या स्लोप आई है 1/4। अब हमने लाइन बनानी है, लाइन इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y1? अभी हमने पॉइंट निकाला है, ये x1 ये y1 है, 2 है हमारे पास 2, m1 की वैल्यू क्या 1/4, x1 की वैल्यू क्या मेरे पास 1। बस को सॉल्व करेंगे, 4 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई 4, y माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, 4y माइनस 8 x माइनस 1, ये पूरी वैल्यू को उठा के दे लें, x माइनस 4y माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द लाइन इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारे रह गए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।